तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का जो निर्णय है लखनऊ बेंच का, सिंगल बेंच का, वो आ चुका है और इस बारे में हमने आपको अपडेट भी कर दिया था। और उस समय इस समय की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उस समय से काफ़ी अलग दिखाई दे रही हैं। वो इस अर्थ में क्योंकि उस समय जो नोटिफिकेशन आई थी, जो सूचना मिली थी हाई कोर्ट के आर्डर का लखनऊ बेंच के, तो उस समय जो न्यूज़पेपर है उस पर एक खूब चौड़ी चौड़ी हेडिंग आई थी कि सरकार को लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका। तो कुछ इस तरह की हेडलाइन आई थी। इसका मतलब हमने उस समय इमीडिएट कहें तो हमने ये अर्थ निकाला कि सरकार चूंकि मुकदमा हार गई है तो शायद वो डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 1-2 दिन पहले ही हम ही ने इसी चैनल से अपडेट आपको दिया कि सरकार जो है, जैसा कि लखनऊ बेंच ने ऑर्डर किया है कि रिव्यू जो है करे, जो भी चयन सूची है उसका वो रिव्यू करे। तो 6800 तो खैर क्वेश्चन हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसकी तो यहाँ पे ऐसी खबरें आ रही है, हमने बताया भी आपको कि सरकार रिव्यू की तैयारियों में लग गई है, यानी वो सूची का रिव्यू करेगी। अब यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो फैसला है उनके हक में आकर के भी उनके हक में नहीं है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात करते हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है। वो इसलिए कि जब सूची का रिव्यू होगा, जब लिस्ट का रिव्यू होगा, तो इसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वही बाहर जाएंगे। वो किस तरह से बाहर जाएंगे वो समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ATRE जो हुई थी उसमें एक कट ऑफ निर्धारित किया गया था 97 मार्क्स UR के लिए, यानी अनरिजर्व के लिए, जिसमें सामान्य भी है, और जो 60% है यानी 90 जो मार्क्स हैं वो जो है OBC के लिए था। तो यहाँ पे हम 97 की सीधे बात करते हैं, 65% की बात करते हैं। अब वहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी 97 के नीचे हैं वो, आप मोटे में समझ लीजिए इस चीज़ को, हालांकि मैं इस बारे में बहुत बता चुका हूँ। कोर्ट ने साफ कहा है कि 97 का जो एक कट ऑफ है उससे जो नीचे हैं OBC के अभ्यर्थी वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। हुआ क्या था? हुआ ये था, जैसा कि दोहरे आरक्षण का आरोप लगा जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन पे कि इनको दोहरा आरक्षण मिला है। लेकिन हुआ क्या था, मान लीजिए वो 97 से कम है लेकिन उनका एकेडमिक परसेंटेज इतना ज़्यादा था कि वो जनरल में फाइट कर गए और वहाँ पे वो चले गए। तो इसीलिए कहा गया कि एक बार तो इनको आरक्षण दे दिया गया लेकिन फिर दोबारा से इन लोगों ने फाइट किया। अब कोर्ट के आर्डर में क्या है, कोर्ट के आर्डर में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 97 के जो नीचे हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, यानी उसी हिसाब से जो चयन सूची है उसका रिव्यू किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये कि जब इस तरह से रिव्यू किया जाएगा तो OBC और जो SC के अभ्यर्थी हैं, विशेषकर हम कहें तो वही बाहर जाएंगे। क्योंकि जब 97 से जो नीचे हैं लेकिन गुणांक में अधिक थे, 67, 68, 69, हम कहें कि 70 के आसपास थे, वो जनरल में चले गए थे, इनको फिर से रिवर्ट किया जाएगा रिव्यू में। और इसी डर के कारण जो अभ्यर्थी हैं वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच में जाए और इस फैसले को फिर से पलटवाए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी है। मतलब ये कि सरकार ये मुकदमा हार कर भी ऐसा लगता है शायद कि उसी के पक्ष में फैसला आया हो। अब सरकार ऐसा क्यों सोच सकती है आप लोग समझ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो 6800 सूची निरस्त हुई है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया है। तो इसमें क्या, इसमें जो 6800 सूची के अभ्यर्थी हैं वो अब डबल बेंच में चाहते हैं कि सरकार जाए और उसके लिए इन लोगों ने विधिवत लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी किया है और तमाम अधिकारियों से इन लोगों ने बातचीत भी किया है कि इस मामले को जो है डबल बेंच में चैलेंज किया जाए। लेकिन यहाँ भी पेच है दोस्तों। सबसे पहली बात कि जो ये 6800 अभ्यर्थियों का ग्रुप है ये खुद ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपस में विभाजित है। ये कितने अपने मुद्दे को कितनी अच्छी तरह से सरकार के पास रख पाएंगे और सरकार को उस मामले में इस मामले को डबल बेंच में चैलेंज करने के लिए
एक तरह से कहीं कन्विंस कर पाएंगे, इससे पहले ही इनमें दो फाड़ हो गया है। अभ्यर्थियों का एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो खुद ही इस मामले को क्वैश करवाना चाहते हैं, निरस्त करवाना चाहते हैं। खैर, अब ये अभ्यर्थी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। हफ्ते भर के अंदर ही लगभग आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है, हफ्ता 10 दिन में, कि ये अभ्यर्थी सरकार को इस बात के लिए मनाने में जुटे हैं, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस मामले को डबल बेंच में लेके जाए ताकि जो 6800 सूची निरस्त हुई है इसको बचाया जा सके, क्योंकि उनकी नौकरी तो सीधे चली गई। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे और भी कहनी ज़रूरी है कि शायद हमें भी देखने में ऐसा लगता है कि जिन तथ्यों पे विचार करना चाहिए था, जिन तथ्यों पे बहस होनी चाहिए थी लखनऊ बेंच में, शायद ये कहें कि जो पिटिशनर्स हैं वो उसको उनके वकील, उनके अधिवक्ता सही से कोर्ट के सामने स्पष्ट नहीं कर पाए। राम शरण मौर्य का केस आप लोगों को याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका निर्णय आया था और उसमें उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि ATRE जो परीक्षा हुई थी सुपरटेट की, वो किसी भी तरह से ये एक तरह से कहें कि ये चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह ही इन्होंने कहा। बाकी अब चीज़ें दिन ब दिन बदल रही हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल से अपडेट कर दिया जाएगा। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। कोई भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा और ऑथेंटिक रूप में जो भी जानकारी होगा वो दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।